रिफाइन एज एक ऐसा टूल है जिसके ज़रिए आप अपने सॉफ्ट एज ऑब्जेक्ट्स को बैकग्राउंड में से कट कर सकते हैं इंतहाई प्रिसाइसली। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है शाहजेब मलिक और आप देख रहे हैं जेबी टेक्निक्स की बेसिक सीरीज़ द बेसिक सीरीज़। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं कि रिफाइन एज क्या होता है या सेलेक्ट एंड मास्क क्या टूल है, इस टूल का क्या मकसद है। तो बेसिकली सेलेक्ट एंड मास्क के ज़रिए आप अपनी इमेज को बैकग्राउंड में से कट कर सकते हैं वेरी प्रिसाइसली। अगर बात करें प्रिसाइसली की तो फॉर एग्जांपल अगर आप अपने ऑब्जेक्ट्स के बाल वगैरह को कट करना चाह रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है फोटोशॉप में किसी भी फोटो को कट करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि किस तरह से आप प्रिसाइसली अपने ऑब्जेक्ट को बैकग्राउंड में से कट करेंगे रिफाइन एज की मदद से। हाँ जी, तो मैं जी आ चुका हूँ वापस फोटोशॉप में और इस प्रोजेक्ट के लिए मैं इस इमेज को यूज़ कर रहा हूँ। बेसिकली अगर मैं आपको ये जूम इन करके दिखाऊं तो मेरे इस ऑब्जेक्ट के जो बाल हैं वो मैं अगर इस बैकग्राउंड में से इसको काटना चाह रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा ट्रिकी हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको रिफाइन एज या सेलेक्ट एंड मास्क को यूज़ करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले जी बात करते हैं कि सेलेक्ट एंड मास्क या रिफाइन एज को किस तरह से हासिल कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको ऐसा करना होगा, जिस ऑब्जेक्ट को आप काटना चाह रहे हैं सिंपली आपको उसे सिलेक्ट करना होगा अपनी इमेज में से। मैंने सिर्फ क्विक सिलेक्शन टूल के साथ अपने एज को, अपने ऑब्जेक्ट को एज में से, एज के जो इसके एज है ना उसके ज़रिए इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो बेसिकली मेरा ऑब्जेक्ट काफ़ी हद तक ज़्यादा सिलेक्ट हो चुका है जो मैं नहीं चाहता। इसके लिए मैं सिंपली इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और इसको वापस आल्ट दबाऊंगा तो मेरा क्विक सिलेक्शन टूल माइनस पे हो जाएगा और मुझे जो चीज़ें सिलेक्ट नहीं करनी मैं उन्हें डीसेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से, लाइक सो। अब देखिए ना, मैं अगर ये चीज़ सेलेक्ट कर लूँगा तो इसके पीछे बैकग्राउंड भी सारा आ रहा है जो मुझे नहीं चाहिए। मुझे ये अपनी इमेज को जिस बैकग्राउंड पे सेट करना तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे इन बालों के पीछे वो बैकग्राउंड आए। तो इस सिंपली मैं वो जगह सेलेक्ट कर रहा हूँ जहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट 50% शो हो रहा है प्रिसाइसली, लाइक सो। यहाँ भी मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा, लाइक सो। और रिफाइन एज करने के बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से हम इसके बालों को सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट को प्रिसाइसली काटेंगे और उसके बाद मैं अपने बैकग्राउंड को ब्लैक एंड वाइट कर दूंगा और आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हम इस तरह से अपने ऑब्जेक्ट को प्रिसाइसली सॉफ्ट एज ऑब्जेक्ट को काट सकते हैं फोटोशॉप में। ये बेसिकली इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी होता है, लाइक सो। मैं यहाँ से इसको वापस नहीं ले सकता, ये ठीक है यहाँ से, और यहाँ पे भी ये ठीक है। अब मैं सिंपली ऐसा करता हूँ कि ये जो मेरे पास रिफाइन एज का ऑप्शन है मैं इसके ऊपर सिंपली क्लिक करूँगा। जैसे मैं इसके ऊपर सिंपली क्लिक करूँगा तो मेरी इमेज एक न्यू डायलॉग में ओपन हो जाएगी। अगर मैं आपको यहाँ से जूम करके दिखाऊँ तो मेरी इमेज बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड से शो हो रही है और कुछ यहाँ से मिसिंग भी है। तो चलिए चलते हैं रिफाइन एज में और देखते हैं सबसे पहले रिफाइन एज को कैसे यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले जी हमारे पास जो एज डिटेक्शन है मैं इसकी मदद ज़रूर लेता हूँ और आपको भी लेनी चाहिए। सबसे पहले मैं अपने रिफाइन एज को बताता हूँ कि कौन सा मेरा एज है जिसको आपने हिफाजत करनी है, जिसके अंदर नहीं बल्कि बाहर से मुझे चीज़ें चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्लिक करूँगा शो रेडियस के ऊपर और फिर जो मेरा एज है मैं फोटोशॉप को वो बताऊँगा कि ये मेरा एज है, लाइक सो। मैं फोटोशॉप से कहता हूँ या रिफाइन एज से कहता हूँ कि ये मेरा एज है, आपने इसकी हिफाजत करनी है। अब होगा ये कि मैंने खुद मैनुअली इस एज से बाहर क्लिक हो गया है मुझसे, इस एज से बाहर मुझे अपने जो मिसिंग पार्ट्स हैं या मिसिंग बाल हैं या सॉफ्ट एज है जो उसको मुझे डिकॉन्टिमिनेट करना है। इसके बाद मैं शो रेडियस को ख़त्म करूँगा। उसके बाद जी हमारे पास जो शो हो रहा है हमारी इमेज, या शो रेडियस को ख़त्म करता हूँ और यहाँ पे मैं सिंपली अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, जूम इन करता हूँ
तो जी हमारे पास रेडियस, अच्छा यहाँ पे स्पेस बार यूज़ नहीं होती, सॉरी टू से। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे दो टूल है, एक रिफाइन रेडियस टूल है और रेजर रिफाइनमेंट्स टूल है। तो सबसे पहले ये बात करते हैं रिफाइन रेडियस टूल क्या होता है। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे मालूम है कि मेरे यहाँ पे कुछ बाल है, तो मैं उन्हें लाना चाह रहा हूँ। सिंपली मैं ऐसा करूँगा कि अपनी एज से बाहर जैसे ही यहाँ पे मैं ड्राइंग कर रहा हूँ तो मुझे मेरे बाल नज़र आ रहे हैं जो मैं इस पिक्चर में वापस लाना चाह रहा हूँ, लाइक ये वाले। तो फोटोशॉप ने मुझे बहुत हद तक मेरे बाल वापस ला दिए हैं जो मुझे चाहिए। लेकिन मसला यहाँ पे ये हुआ है कि फोटोशॉप ने मेरी बॉडी को भी ट्रांसपेरेंट बना दिया। तो उसके लिए सिंपली यहाँ तो मुझे यहाँ से ये वाला टूल यूज़ करना पड़ेगा। इसको मैं यहाँ सिंपली इसके ऊपर जैसे ही पेंट करूँगा तो मेरी जो चीज़ें ट्रांसपेरेंट हुई थी वो वापस आ जाएंगी, लाइक सो। और उसके बाद दोबारा से मैं अगर दूसरे टूल को यूज़ करता हूँ लाइक सो। और उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ, ये जो हमारे पास आउटपुट है ना, अगर यहाँ से मैं अपनी जो मैंने ये सारी सिलेक्शन की उसको किस तरह से देना चाह रहा हूँ नेक्स्ट, यहाँ तो मैं इसे लेयर मास्क की शक्ल में दे सकता हूँ या न्यू लेयर की शक्ल में दे सकता हूँ या न्यू लेयर विद लेयर मास्क। मैं चूज़ करता हूँ न्यू लेयर विद लेयर मास्क और क्लिक ओके कर देता हूँ। जैसे मैं क्लिक ओके करूँगा तो मेरे पास ये जो मैंने सारी कुछ अपने इमेज के ऊपर बाल लाने के जो उसे रिफाइन एज किया है, तो मेरे पास एक न्यू लेयर और उसके साथ एक मौजूद होगा लेयर मास्क, उसके साथ मेरे उसके ज़रिए मुझे मिलेगी, लाइक सो। और अगर अब मैं यहाँ से अपनी बैकग्राउंड इमेज को ऑन करूँ और इसको ऑफ करूँ तो अगर मैं यहाँ से जूम इन करके आपको दिखाऊं तो ये हमारे पास लेयर थी। उसके बाद मैं सिंपली जाता हूँ यहाँ से चूज़ करता एडजस्टमेंट लेयर में और यहाँ से चूज़ करता हूँ ह्यू एंड सैचुरेशन। और सबसे पहले अगर मैं अपने इस लेयर मास्क के ऊपर क्लिक करूँ तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो चीज़ें मेरे पास शो हो रही हैं ये वो चीज़ें हैं जो हमारे पास ऑलरेडी से नहीं थी। ये देखें, ये बाल भी कुछ सिलेक्ट हो गए हैं। इसलिए ये मैं आपको बताता चलूँ, इन टूल के ज़रिए आप 80% ही रिजल्ट ले सकते हैं, 100% आप कभी भी नहीं ले सकते। ये हमारे पास वो बाल शो हो रहे हैं जो हम सोच भी नहीं सकते थे, जो ज़रा मुश्किल थे। अब मैं सिंपली इस सिचुएशन को डिलीट करता हूँ और यहाँ से मैं ना इस सिलेक्शन को इन्वर्स करता हूँ, क्योंकि मैं अपने बैकग्राउंड को मैं ब्लैक एंड वाइट करके आपको कुछ ज़्यादा प्रिसाइसली दिखाना चाह रहा हूँ। उसके लिए मैं सेलेक्ट करता हूँ सेलेक्ट और यहाँ से चूज़ करता हूँ इन्वर्स। उसके बाद मैं जाता हूँ नीचे एडजस्टमेंट लेयर में और यहाँ से चूज़ करता हूँ ह्यू एंड सैचुरेशन। नहीं, मुझे पहले मैं ह्यू सिचुएशन करना चाह रहा था, लेकिन अब मैं यहाँ से यूज़ करता हूँ ब्लैक एंड वाइट। जैसे मैंने ब्लैक एंड वाइट यूज़ की है तो मेरी पूरी इमेज, पूरा बैकग्राउंड ब्लैक एंड वाइट हो चुका है एक्सपेक्ट मेरे ऑब्जेक्ट के। और अगर मैं आपको जूम इन करके दिखाऊं तो आपको नज़र आ रहा होगा जो मेरी इमेज के बाल हैं वो अभी तक कलर्ड हैं, ब्लैक एंड वाइट नहीं हुए, लाइक सो बेसिकली ये आइडिया बिहाइंड है जी। आप रिफाइन एज के ज़रिए अपने सॉफ्ट एज ऑब्जेक्ट्स को बैकग्राउंड में से काट सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने यार आपको ईजिली सिखा दिया किस तरह से आप अपने सॉफ्ट एज फोटोज़ को, ऑब्जेक्ट्स को बैकग्राउंड में से कट करके किसी भी बैकग्राउंड पे लगा सकते हैं। हम इसका यूज़ कर सकते हैं, चेंज इसका स्काई या बैकग्राउंड कुछ भी लगा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है शाज़ेर मलिक और आप देख रहे थे JB टेक्निक। सब्सक्राइब।